हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस जिसके थ्रू कल के मार्केट में आप एक बढ़िया पैसा बना पाए। जैसा कि कल ही मैंने डिस्कस किया था कि कल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी आज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या तो गैप डाउन की होगी या तो नॉर्मल मार्केट गैप अप होगा, फ्लैट ओपनिंग बिल्कुल नहीं होने वाला। और मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो थी, मैक्सिमम फोर्स जो था वो हमारा डाउन साइड का था। जस्ट बिकॉज मैंने आपको रीजन भी समझाया था कि लास्ट में जब भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बने तो हमेशा डाउन साइड की तरफ ही लोग पुट की पोजीशन लेके जाते हैं या एफआई लोग लेके जाते हैं, ठीक है। और वही एग्जैक्टली हुआ। आज हमें अराउंड एक बड़ा गैप अप देखने को मिला। वहां से बहुत लोगों की उम्मीद थी कि भाई कल की तरह मार्केट एक बड़ी रैली ग्रीन कैंडल बनाएगा और हम जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, जस्ट बिकॉज मैंने पहले भी बताया था और कल भी बताया कि कल का जो गैप अप था वो मुझे लगता है 4-5 साल में ऐसा पहली बार हुआ होगा जो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। सॉरी, गैप डाउन जो था वो बहुत मतलब रेयर चांस होता है, तो वो अनएक्सपेक्टेड था। तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग तुरंत किया और मार्केट ऊपर गया। लेकिन आज का गैप डाउन नॉर्मल सा था, इसमें वो ऐसा कोई भी मोमेंटम नहीं बना। मार्केट पहला ऊपर गया, हल्का सा रिस्पेक्ट किया लेवल्स का, जो कल मैंने ये लेवल बताया था उसका रिस्पेक्ट किया, फिर डाउन आया और हमने लाइव में यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आप देख सकते हो कितना जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हो आप, इतना जबरदस्त हमने प्रॉफिट कैप्चर किया इन लाइव ट्रेडिंग। मतलब 70 रुपए पे एंट्री थी हमारे प्रीमियम के और वो 170 टच कर गया। मतलब सुबह सुबह हमें जीरो हीरो की बात करें तो मिलते हुए दिख गया था गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट फिर से रिकवरी लेता है, बढ़िया रिकवरी, 2 कैंडल में रिकवर कर जाता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है। एज पर आवर डाटा भैया अचानक से मार्केट ये इस ट्रेड लाइन को फॉलोअप करता रहता है, इस चैनल में फॉलोअप करता रहता है, चैनल ब्रेक करता है, हमारी एंट्री यहां बनती है, फिर से हमको एक बढ़िया सेटअप पे बढ़िया ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन पे ट्रेड मिलते हैं और हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। आफ्टर दैट पूरा मार्केट साइडवेज हो जाता है। अभी गाइज मैं मार्केट एनालिसिस के पहले आपको एक छोटा सा न्यूज शेयर करूंगा जो एचडीएफसी बैंक के साथ हो रहा है। कल भी अराउंड 9% से मार्केट गिरा, आज भी मार्केट गिरा, एचडीएफसी बैंक का लगातार फॉल कर रहा है। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज बहुत लोग एक्साइटेड हैं इसको जानने के लिए। तो गाइज जो सबसे पहला रीजन है ना, वो इनका एडीआर देखो। एडीआर इनका लगातार निगेटिव आ रहा है। कल इनका एडीआर -6% से था तो 9% डाउन रहा। आज का एडीआर इनका आई थिंक 3% से डाउन था, तो वो अराउंड 6% एचडीएफसी बैंक डाउन रहा होगा, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। पहली बात गाइस, इन्होंने 2 गलत काम किए। पहला गलत काम जो किया इन्होंने, एक बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो अपनी इज्जत बचाने के लिए धोखा किया। धोखा इन सेंस क्या बोलोगे, फ्रॉड टाइप बोल सकते हो उन्होंने किया। अब ये कैसे फ्रॉड हुआ मैं समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 200 रुपए हैं, ठीक है, हमारे पास 200 रुपए हैं और हमें घर पे अपने फादर को हमने बोला कि हमारे पास 500 रुपए और आपने 300 रुपए खा गए, मतलब आप लॉस में हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ट्रेडिंग ही करते हो, आपने 10,000 रुपए घर से लिया, अब आपने कहा कि पापा मेरा प्रॉफिट हुआ है 5,000 रुपए का इस मंथ में। अब भाई उन्होंने कहा ठीक है मुझे 5,000 रुपए दो, लेकिन आपने एक्चुअल में तो -5,000 लॉस किया है। आपकी इनिशियल कैपिटल कितनी बची, केवल 5 की बची है। अब आप इसको कवर अप करने के लिए आपके पास एक एक्स अमाउंट का एक सामान पड़ा हुआ है जो कि कीमती है। आपने गए आप उसको बेचा है, उसको बहुत पहले आपने लिया हुआ था, उसको आपको बेचा है कि भाई ये मेरा ले लो और मुझे 10,000 रुपए दे दो। उसने 10,000 दिया, आपका 5,000 बचा प्लस 10,000 ऐड करके 15,000 हो गया। अब आपने कहा कि देखो पापा मेरे पास 15,000 का कैपिटल है, 10,000 में कैपिटल रखता हूँ, 5,000 आप रख लो। वही यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने किया। जो इनकी प्रीवियस इनकी जो होल्डिंग्स थी उनको उन्होंने सेल कर दिया और अपने प्रॉफिट्स में ऐड करके इन्होंने 33% का प्रॉफिट दिखाया। मतलब इन्होंने प्रॉफिट तो अच्छा दिखाया था कि 33% का प्रॉफिट है, लेकिन उन्होंने गलत क्या किया, गलत किया कि इनका एक्चुअल प्रॉफिट छोटा था जो कि इनको मेन बिजनेस से हुआ था। इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को सेल किया और उसका प्रॉफिट भी ऐड करके हमको दिखा दिया, जो कि एक भैया हमारी तरफ हमारे लिए गलत बात है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भैया इनकी 33% फ्रॉड पकड़ी गई और जब ये एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज हुआ तो उसकी वजह से अगर एचडीएफसी भी डाउन जा रहा ना तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक डाउन आ रहा है। मतलब इनकी मर्जिंग का जो रिलेशन था वो कहीं ना कहीं सही नहीं बैठा, वो गलत जा रहा है, गलत वे में जा रहा है। दैट्स वाई ये उसमें भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, डीमर्ज कर रहे हैं अब अपनी एचडीएफसी बैंक से कि भैया अगर उसको गिरना है तो वो गिरे, एचडीएफसी बैंक सस्टेन रहेगा। दैट्स वाई इसको डीमर्जिंग हो रही है, पहली चीज। और हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 10,000 करोड़ की सेलिंग आई है, जिसमें अकेले 8,000 या बोल सकते हो आप 8,500 की जो सेलिंग है वो केवल एचडीएफसी बैंक में आई है। जबकि एचडीएफसी बैंक एक ऐसे स्टॉक है, मेजर स्टॉक, जिसमें एफआई लोग स्पेशली बाइंग करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं कि भाई सबको बेच दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ये मेरे लिए भाई लकी है, चाहे ये मेरा फेवरेट है, ऐसा वाला। उसको कल उन्होंने 8,000 करोड़ की सेलिंग, 9,000 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि बहुत बहुत मतलब निगेटिव चीज है, ठीक है। तभी एचडीएफसी बैंक का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है
कि भैया जैसे जैसे मार्केट डाउन है आप उसमें बाइंग कर सकते हो, और दैट्स वाई आपको एक बढ़िया क्या बोलते हैं वो मिल जाएगा, क्या एवरेजिंग करके बढ़िया आपको एंट्री प्राइस मिल जाएगी। अब आते हैं दोस्त एनालिसिस पे। सबसे पहले मैं निफ्टी 50 की एनालिसिस करूंगा, आफ्टर दैट निफ्टी बैंक की एनालिसिस करने वाले हैं। निफ्टी 50 भैया जैसा कि हमारी एनालिसिस थी, हमारा मानना था कि भैया अगर मार्केट गैप डाउन होगा तो हम इस लेवल तक मार्केट को आने का वेट करेंगे, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तब हम जाके पुट बाई करेंगे। आप जाके कल की वीडियो देखिएगा, क्रॉस चेक करिएगा, आप समझ जाएंगे। भैया स्टार्टिंग में मार्केट तो पहली बार इसको ऊपर गया, हमें बिल्कुल भी कुछ भी मोमेंटम नहीं मिला। भाई देखो, अगर आप मुझे लाइव फॉलो करते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। अब लाइव जानना चाहते हो कि कहाँ लाइव करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई उस चैनल को सब्सक्राइब करो जहां पे हम लाइव करते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो भैया देखो, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, 930 हमने उसका यूज किया, साथ साथ बोल सकते हो प्राइस एक्शन भी था और मार्केट वीक भी दिख रहा था, गैप डाउन भी था, बहुत सारे सेंटीमेंट थे, तो हमने यहाँ पे सिंपल पुट की पोजीशन बनाई मार्केट में, यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट किया। फिर मार्केट ने कवरअप किया। अगर आप ध्यान से देखोगे या आप मुझे फॉलो करते हो तो आप समझ गए होगे कि भाई जो ये ट्रेड लाइन आपको दिख रही थी ना, ये ट्रेड लाइन कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजरस ट्रेड लाइन थी। मतलब इस ट्रेड लाइन पे मैंने क्या बोला था, तो पहले तो मैंने आपको यही बोल रहा था कि अगर मार्केट दोस्त यहां कहीं आए तो आपको पुट के लिए रेडी हो जाना है। साथ ही साथ मार्केट एक यहाँ पे क्या आ रहा था, राइजिंग वेज में आ रहा था और ये इस लेवल के पास आया, यहां से इसने ब्रेकडाउन किया। आप अगर ब्रेकडाउन में यहां पे भी एंट्री बनाए होते, यहां पे भी एंट्री या यहां पे भी एंट्री बनाए होते तो भी आपको एक बढ़िया टारगेट इस ट्रेड में देखने को हमें मिला है गाइस। और यहाँ पे ये हमारा जो एक्चुअल ट्रेड था हमारे एनालिसिस के हिसाब से बना हुआ था, जिसपे आप सभी ने प्रॉफिट किया है। अगर गाइस आप हमें लाइव में फॉलो करते हैं तो प्लीज आज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है एंड आपको कैसा लगा हमारे साथ ट्रेड करके, जरूर से बताइएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ दोस्तों, अब कल की मैं एनालिसिस की बात करता हूं तो कल की एनालिसिस पर अगर मैं आऊं तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो आज का हाई है ना, ये होने वाला है। यानी अगर मार्केट कल अप रैली में आता है, जो कि अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, कुछ दिन तक तो नहीं बनेगी, फिर भी अगर आता है तो 540 का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाते हुए दिखेगा तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आएगा गाइस वो आएगा 630 का, मतलब 70-80 पॉइंट ऊपर जो हमारा टारगेट आएगा। और अगर आप बीच में का एक टारगेट रखना चाहोगे तो वो आपका आएगा 600 के अराउंड, मान लो 21,600 का टारगेट। 3 लेवल्स हमारे अपसाइड के हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज दिस, जहां पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, ये लेवल आप इसको थोड़ा ऊपर कर लो, 90 मान लो, ठीक है। 21,490 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में आओगे तो आपको ये लेवल दिख रहा होगा जहां पे आज कैंडल की ओपनिंग थी। मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा आप ओपनिंग को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई बहुत ज्यादा काम करती हैं आपकी। और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट लेवल आएगा डाउन साइड के लिए, वो आने वाला है दोस्तों 21,420 का, मान लो 26 का। और इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हमारा 21,370 का लेवल, और सबसे नीचे आएगा तो हम 21,300 के लेवल पे अपने टारगेट्स को रखने वाले हैं। इसके बीच में गाइस अगर कोई भी ट्रेड बनता है तो आप लोग लेवल्स का यूज करिए। अगर मार्केट दोस्तों देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है इसके बीच में, तो आप इस पिंक लाइन का यूज करके डाउन साइड ट्रेड करने जाइए, जो कि ये लेवल है। अगर मार्केट इधर कहीं ओपन होता है तो आपको सिंपली दोस्तों फॉलो करना है नॉर्मल लेवल्स, जैसे ये लेवल्स हुआ, चाहे ये लेवल्स हुआ, इनके ब्रेकडाउन पे आप एंट्री बनाइए, इन लेवल्स के ब्रेकडाउन पे एंट्री बनाइए। चाहे ये ऊपर जाते हैं और इनके लेवल्स का रिस्पेक्ट करते हैं, रिवर्सल बनाते हैं, तो आप रिवर्स ट्रेड बना सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़िया होगी। एंड गाइस जरूर बताइए कि आपने कॉल या पुट क्या होल्ड किया कल के लिए, देखा जाए कल आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। मुझे तो उम्मीद है आप सबका प्रॉफिट होगा क्योंकि आप लोग तेज हो, ठीक है। बट स्टिल हमने इसकी सारी एनालिसिस देख ली। अब चलते हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ, ठीक है। बैंक निफ्टी पाइए दोस्तों, जैसा कि हमारा मेजर था, बैंक निफ्टी ने फिर से बड़ा गैप डाउन दिया जस्ट बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। उसके बाद इसने बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई एंड ये रिकवरी आप एक चैनल में चल रही थी और इस चैनल को मैं सुबह से फॉलो अप कर रहा था एंड मैंने लाइव में ट्रेड भी बताया था, ये वाला ट्रेड, कि अगर दोस्तों मार्केट 900 के नीचे जाए, 900-930 उसके नीचे जाए तो आप एंट्री बनाइएगा। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है छोटी सी और आप टारगेट देख सकते हो दोस्तों 1:7 का टारगेट, जो कि बहुत होता है मेजर टारगेट। मजा आ गया ट्रेड करके। यानी मार्केट ने, अगर हम निफ्टी उसको देखें, निफ्टी बैंक को, तो निफ्टी बैंक ने मेजरली बस ऊपर गया और नीचे आया, मतलब एक बार बुल और एक बार बियर की गैंग की हैवी रही, मतलब इसने बस एक बार रिकवरी किया, पहले अप फिर डाउन जाके वी शेप रिकवरी करके चुपचाप उसने क्लोजिंग दे दी है। तो अब आते हैं हम कल के लेवल्स के लिए कि भाई कल का लेवल क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो गाइस, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर, तब तक तो आप कोई भी बाई और सेल मत करिएगा। इसके नीचे आप पुट के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि इसके नीचे बढ़िया पुट का ट्रेड मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 45,400 का है।
अगर 45,400 ब्रेक हुआ फिर आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा, बिग मूव मिलेगा, जिसमें आप एक बढ़िया प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। अगर दोस्तों हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में जितने भी ये हायर हाई बने हुए हैं, ये सारे लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे लेवल्स हैं, जैसे 45,800 में मार्क कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो हमको एक ये लेवल दिख रहा है, देखिए आई नो कि थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे लेवल्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्त, मार्क करना पड़ेगा। 45,900 और ये जो लेवल है ये 46,000 लेवल है। लगातार हमारे 100 के डिफरेंस पे जितने लेवल्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो ये लेवल है वो डायरेक्ट 46,200 का लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हुए दिख रहा है दोस्त, अप साइड के लिए। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डायरेक्ट हमारी ट्रेड की एंट्री जो है इसके नीचे बनेगी, और इसके नीचे पहला टारगेट 45,400 का होगा। उसके बाद तो भैया जितना बड़ा टारगेट ले सकते हो एसएल ट्रेल करके आप टारगेट लीजिए और प्रॉफिट को एंजॉय करिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं दिखाऊं तो मार्केट आजकल थोड़ा साइडवेज है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, प्रीमियम हाई होंगे, तो ज्यादा ट्रेड मत करिएगा, लिमिटेड ट्रेड करिएगा, परफेक्ट ट्रेड करिएगा, और जिससे बड़ा पैसा बनाए वही ट्रेड करिएगा। साथ ही साथ गाइस कल आपने बहुत प्यार बहुत लव दिया और आपने बोला कि सर सेकंड वाला भी बता दीजिए स्टॉक जिसमें हमें बढ़िया पैसा बन सकता है इन 1 ईयर, तो उसका नाम है दोस्तों आरती इंडस्ट्री। क्या नाम है? आरती इंडस्ट्री। अगर तक आपने अभी तक बाई नहीं किया है तो इसको आप देख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, इसमें एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है आरती इंडस्ट्री। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने अपने स्टॉक्स के बारे में पूछा था कि टाटा पावर सर कैसा होगा, कैसा बिहेव करेगा, सुलजॉन कैसा बिहेव करेगा। तो टाटा पावर देखो, टाटा ही कंपनी है, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, बिल्कुल टेंशन मत लो, टाटा की कंपनी नहीं जा सकती। अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म ले रहे हो तो उनको ऊपर जाना है, बिल्कुल निफिक्र होकर रखो, ठीक है। साथ ही साथ अभी तक आपने दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अभी तक गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए।